हेलो फ्रेंड्स, क्या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपको लगातार प्रॉफिट दे सकती है? मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसने पिछले 6 महीने में मुझे लगातार प्रॉफिट दिया है और ये है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो स्टॉक्स के अंदर मैं काम करता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिछले 6 महीने के अंदर इसके अंदर मुझे साढ़े 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करके और लगातार इसके अंदर मैंने अभी तक 105 या 106 ट्रेड लिए हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3 है, यानी अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ इसके अंदर 5 से 6,000 का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है और जब प्रॉफिट होता है तो 15 से 18,000 का प्रॉफिट होता है। मतलब 1:3 का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और 6 महीना मैंने लगातार ट्रेड करने के बाद साढ़े 3 लाख रुपए प्रॉफिट करने के बाद आज आपके आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ उसका पूरा डिटेल। और इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, उसका एक स्पेशल स्कैनर भी है जो स्कैनर मैंने बनाया हुआ है और ये स्ट्रैटेजी का अगर नाम आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सुना-सुना तो है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप ट्रेडर हो, तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपने सुना ही होगा। मगर उसको थोड़ा मैंने अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया है। तो बिना देरी शुरू करते हैं, चलिए आज का ये स्ट्रैटेजिकल वीडियो। तो जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड कैंडल। अभी आपको लाइट होगी कहाँ रहा है, कहीं न कहीं ये तो सुना हुआ है क्योंकि हर ट्रेडर ने इसके बारे में सुना होता है इनसाइड कैंडल। मतलब ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रेगुलर स्ट्रैटेजी ही है, मगर ये स्ट्रैटेजी काम किस चीज़ पे करती है? ये स्ट्रैटेजी काम करती है प्राइस के मूवमेंट पे। मतलब इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि समझो कि एक स्टॉक है, जैसे यही वाला स्टॉक है, ये वाला स्टॉक है हमारा, तो पहले दिन मार्केट इस तरह की एक कैंडल बनाता है और दूसरे दिन मार्केट जो है उसके अंदर कैंडल बनाता है। यानी प्राइस जो है वो प्रीवियस डे का कैंडल का ना हाई ब्रेक कर पाता है, ना लो ब्रेक कर पाता है। मतलब इससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उन सारों के एसएल यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी बायर्स हैं उसके एसएल यहाँ पर आ जाते हैं और मार्केट जिस साइड भी निकलता है, उस साइड के लोगों के एसएल ट्रिगर होता है और प्राइस का मूवमेंट जो कंटिन्यू रहता है। ये इस स्ट्रैटेजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या किया है कि अभी तक हम इनसाइड कैंडल में एक चीज़ ये करते थे कि जैसे मदर बेबी कैंडल बोलते थे कि भैया एक कैंडल बन गई, उसके अंदर एक ये कैंडल बनी। तो अभी मानो कि ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर जितने भी सेलर्स हैं उन सभी के एसएल कहाँ पे होंगे? तो बोले यहाँ पर होंगे और इस कैंडल पे जितने बायर्स हैं उसके इसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? तो यहाँ पर होंगे। तो अभी तक हम क्या करते थे? अभी हम ये करते थे कि अगर मार्केट नीचे की साइड निकला तो हम सेलिंग करते थे, ऊपर की साइड निकला तो हम बाइंग करते थे। मगर अभी स्ट्रैटेजी में मैंने एक स्पेशल एक नया चीज़ मैंने अपने एजुकेशन के हिसाब से और मैंने अपने एक्सपीरियंस से चेंज की। वो मैंने क्या किया है कि अभी मैं एक ऐसे स्टॉक ढूँढता हूँ जिसके अंदर पहले दिन एक ऐसी कैंडल बने, दूसरे दिन एक ऐसी कैंडल बने और तीसरे दिन एक ऐसी कैंडल बने। मतलब प्राइस जो है श्रिंक हो रहा है। मतलब अगर आप जैसे ये जो अभी खुला है रेल विकास निगम, इसमें देखेंगे तो ये पहले दिन का हाई है, ये पहले दिन का लो है। अभी दूसरे दिन जो कैंडल बनी उसने ना पहले दिन का हाई क्रॉस किया, ना पहले दिन का लो क्रॉस किया। मतलब ये एक मदर बेबी कैंडल हो गई। अभी इसके अंदर एक और तीसरी कैंडल बन गई। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस है वो कम से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट जब यहाँ से नीचे निकलेगा, तो ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके निकलेगा तो एक लंबा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो इसी स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं। तो इसके अंदर मैंने पिछले 6 महीने में कम से कम 106 160 ट्रेड लिए हैं और 160 ट्रेड लेके कब तकरीबन साढ़े 3 लाख का प्रॉफ़िट मैंने अभी तक इसका बुक किया है। आज भी मैंने उसका ट्रेड लिया है, आज भी मैंने उसके अंदर 21,000 रुपए का प्रॉफ़िट बुक किया अपने बजाज फाइनेंस के अंदर। तो विथ एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल स्कैनर मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको स्कैनर बता देता हूँ। ये चार्टिंग की वेबसाइट है। चार्टिंग की वेबसाइट पे जाके अगर वहाँ पर आप ये टाइप करोगे विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक इनसाइड कैंडल, ये वाला नाम है, आप देख लीजिए। ये नाम लिखोगे तो एक स्कैनर आ जाएगा। इस स्कैनर का बेसिक फंडा क्या है? इस स्कैन मैं एक्चुअली इसका फ्यूचर में ही फ्यूचर के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं फ्यूचर के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। तो इसको आपको हम क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रन करना है। डेली मार्केट क्लोज़ होने के बाद रात को आराम से मार्केट क्लोज़ होने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही यहाँ पर आपको स्टॉक के नाम आ जाएँगे कि आज कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ये कंडीशन बनी है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जाके 500 स्टॉक खुद ढूँढने पड़ेंगे, बस एक बटन दबाओ स्टॉक आ गए कल के लिए। तो अभी इसमें सबसे पहला स्टॉक कौन-सा है? तो गोदरेज कंज्यूमर है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा चेक करूँगा मैन्युअली गोदरेज कंज्यूमर। ये आ गया डेली टाइम फ्रेम पे गोदरेज कंज्यूमर। अभी अगर हम इसकी बात करेंगे कंडीशन की, ये देखिए, तो ये सबसे पहली है मदर कैंडल। ये पहले कैंडल बनी, ये उसका हाई है, उसका एक लो है।
फिर कल यस्टरडे को एक और कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का ना लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया। मतलब इस ट्रेड पे जितने भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, जितने भी बायर्स हैं उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में मार्केट ने क्या किया है, आज तीसरे दिन में ये जो कैंडल थी ग्रीन कलर की, ना इसका हाई क्रॉस हुआ है ना इसका लो क्रॉस हुआ है। मतलब पिछले 3 दिन से स्टॉप लॉस जो है यहीं पर है सब लोगों के, सेलर्स के और यहाँ पर है बायर्स के। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस डे की कैंडल है इसके हाई के ऊपर और इसके लो के ऊपर मैं अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। जैसे इसका हाई क्या है, तो इसका हाई है यहाँ पर 1002, तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। लो कहाँ पर है प्रीवियस डे का, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा मैं। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, देखिए आज तीसरा दिन है, ये पहला दिन था जिसके अंदर कल एक मदर बेबी कैंडल, ये मदर कैंडल है, कल इसके अंदर एक बेबी कैंडल बनी थी। आज तीसरा दिन है, मगर मतलब आज तीसरी कैंडल इनसाइड बनी है। तो आज अगर हमारा अलर्ट आया है, जैसे गुजरात कंज्यूमर आज आया है हमारे लिस्ट में, तो आज उसका तीसरा दिन है। तो यस्टरडे का जो मतलब आज फ्राइडे है, तो थर्सडे का हाई और लो जो है वो मैं मार्क कर लूंगा, और जैसे उसका हाई और लो क्रॉस करेगा मेरी एंट्री बनेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए मैं आपको अगर बता दूं, तो पहले मैं आपको अपना ये ट्रेडिंग जनरल दिखा देता हूं। ये मेरा ट्रेडिंग जनरल है, इसी स्ट्रेटेजी का है। इसके अंदर तकरीबन अभी तक मैं टोटल 107 ट्रेड ले चुका हूं, 107 ट्रेड्स। हाँ 108 ट्रेड, 108 यहाँ पर दिख रहा है, 108 ट्रेड है आज। 108 ट्रेड में ले चुका हूं इसके अंदर। और शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं तो 10वें महीने से की थी, 10वें महीने से इसका हुआ था। और मैं इसका सिर्फ फ्यूचर के स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं। मैंने कभी इसको कैश मार्केट में या दूसरे के स्टॉक में अभी तक टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता हूं, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, तो इसलिए फिर मैंने फ्यूचर का ही ट्रेड लिया हुआ है। अभी मैं इसका आपका आज की एक एंट्री करके दिखाऊंगा, एक एंट्री करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चीज काम करती है। जैसे भी आज आज के लिस्ट में ये स्टॉक आया है, मगर ट्रेड मैं कब कर पाऊंगा इसका, अभी मंडे कर पाऊंगा। तो पहले पहले मंडे की डेट डालूंगा। तो मंडे की डेट है अपनी 8 तारीख। तो 0805 सॉरी 06 26 को इसको ट्रेड करूंगा। स्टॉक का नाम है गोदरेज, स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक का नाम है। दूसरा स्टॉक का नाम है अपना 080626 मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड फार्मा। उसके बाद इसका ऑप्शन है बाय साइड या सेल साइड, मतलब इसके अंदर ट्रेड बाय साइड मिला है, ट्रेड साइड, वो तो हमको मंडे को ही पता चलेगा। रिजल्ट भी बाद में पता चलेगा, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट, एंट्री कहाँ पर है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक्सेल शीट है जिसके अंदर मैंने प्री डिफाइन इसके अंदर 1% का एसएल लगा के रखा है और 3% का टारगेट लगा के रखा है। तो मान लो कि गोदरेज कंज्यूमर परसों जो है 102 के ऊपर निकलता है, तो मैं 102 में इसके अंदर एंट्री लूंगा। तो एंट्री कितनी हो गई मेरी, 1002 में। तो 1% के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा 10 रुपए का, यानी इसका स्टॉप लॉस रहेगा 992 का। और अगर बाइंग साइड में हूं तो इसका जो टारगेट होगा 3% होगा, यानी 1032 का टारगेट होगा इसके अंदर। और सेल साइड अगर होगा तो 973 का रहेगा। क्वांटिटी कितनी होगी, क्योंकि ये है अपना फ्यूचर का ट्रेड, तो क्वांटिटी फ्यूचर के हिसाब से मेरी आएगी। मैं एक फ्यूचर परचेस करूंगा इसके अंदर, गोदरेज सीपी। तो इसका एक फ्यूचर जो है 500 क्वांटिटी का है, 500 क्वांटिटी का है। तो क्वांटिटी यहां पर मैं डालूंगा 500। तो अभी इस ट्रेड के अंदर अगर मेरा एसएल हिट हुआ, ये रहा मेरा लॉस कि कितना लॉस होगा। तो इस ट्रेड में अगर लॉस होगा तो 5010 रुपए का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 15030 रुपए का प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप देखने के लिए जाओगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही है जो आपको जीत का फॉर्मूला देता है। इसका जो टोटल 110 ट्रेड हुए हैं मेरे अभी तक के, उसका अगर रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, रिजल्ट इन मनी 3,61,000 यहाँ पर दिख रहा है आपको। एक बार साइड में दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक करिए, 3,61,780 रुपए इसके अंदर जो है प्रॉफिट हुआ है मेरा अभी तक का। अगर इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की मतलब इसके प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, तो जैसे इसमें कंट्रोल एफ एसएल कितने आए हैं, तो इसके अंदर 67 एसएल टोटल आए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 108 ट्रेड में से 67 एसएल अभी तक हमारे आ चुके हैं। और प्रॉफिट टारगेट की अगर हम बात करेंगे इसके अंदर,
तो 40 टारगेट आए हैं। मतलब मोटा-मोटा अगर आप देखने के लिए जाएँगे तो 35% के आसपास का इसका विनिंग रेशियो है। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से 7.5 ट्रेड जो है वो मेरे प्रॉफ़िट में जाते हैं, सॉरी लॉस में जाते हैं, और 3.5% ट्रेड जो है वो मेरे प्रॉफ़िट में आते हैं। 10 में से 3.5 ट्रेड चलते हैं और 6.5 ट्रेड जो है वो मैं लूज़ करता हूँ। मतलब इसका एवरेज विनिंग रेशियो है। मगर इसकी जो मेन जीतने वाली बात है वो है इसका प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो कैसे? जैसे अगर मैं आज की ही बात करूँ, आज टोटल जो है 5 तारीख के लिए टोटल 4 ट्रेड आए थे। ओबेरॉय रियलिटी, एनटीपीसी, आईआरएफसी, बजाज फाइनेंस, आरवीएनएल। उसमें से आरवीएनएल में अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आरवीएनएल, रेल विकास निगम। अगर इस ट्रेड में आप देखेंगे, कल इसका अलर्ट आया था। ये पहले दिन कैंडल बनी, ये दूसरे दिन की कैंडल और ये तीसरे दिन की कैंडल। तो अभी मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? सेलर्स के एसएल कहाँ पर है? यहाँ पर। बायर्स के एसएल कहाँ पर है? यहाँ पर। अभी मैंने अलर्ट लगा के छोड़ दिया है। देखिए एक अलर्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक अलर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो मैं बाइंग साइड फ्यूचर बाय करूँगा, इसके नीचे निकलेगा तो मैं फ्यूचर सेल करूँगा। अगर आप स्टॉक लेते हो तो आप क्या करोगे? जैसे 100 क्वांटिटी में काम करते हो तो इसके ऊपर निकलेगा तो आप 100 क्वांटिटी बाय करोगे, इसके नीचे 100 क्वांटिटी सेल करोगे। मगर आज कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अभी ये मंडे के लिए मेरा जो है पोस्टपोन हो गया है। अगर मंडे को अलर्ट होगा तो मैं मंडे को एंट्री लूँगा। अगर मान लो कि मंडे को भी यही इसके अंदर कैंडल बन गई तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अंदर कैंडल बनेगी उतने एसएल यहाँ पर ज़्यादा आएँगे। तो जिस दिन भी मार्केट यहाँ पे से ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूँगा, सेल करेगा तो सेल करूँगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें कि दूसरा स्टॉक था हमारा आज ओबेरॉय रियलिटी, उसके अंदर भी सेम है, एंट्री नहीं मिली है ओबेरॉय रियलिटी में भी आज। देखेंगे तो ओबेरॉय रियलिटी, ये देखिए ओबेरॉय रियलिटी है, ये पहले दिन की कैंडल है। उसके अंदर दूसरी एक इनसाइड कैंडल बनी, इसके अंदर कल तीसरी इनसाइड कैंडल बनी। तो अभी मेरी एंट्री कहाँ पर होगी? तो मेरी एंट्री होगी या तो ये रेड कैंडल के ऊपर बाइंग होगी, उसके नीचे सेलिंग होगी। मगर आज की कैंडल जो है उसके अंदर ही बनी था, जिसमें भी एंट्री नहीं मिली है। उसके बाद हमारा एक स्टॉक था बजाज फाइनेंस, आईआरएफसी, आईआरएफसी, ये रहा आईआरएफसी स्टॉक। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पहले दिन की कैंडल, ये दूसरे दिन की कैंडल, ये तीसरे दिन की कैंडल। आज सुबह में मार्केट इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकलते ही मेरी बाइंग साइड एंट्री हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री आपको। मैं सही में ट्रेड करता हूँ, तो सही ऐप के अंदर आपको मैं इसका ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये देखेंगे मॉर्निंग में आईआरएफसी 30 जून का जो है पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हो चुका था 96.85 पे, 96.85। ये फ्यूचर का प्राइस है, मतलब इसके ऊपर जैसे क्रॉस किया, जिसके ऐसे इसके ऊपर क्रॉस किया, मेरी एंट्री हो गई थी। टारगेट जो था मेरा ये था 98 का, मगर मार्केट रिवर्स आ गया। मेरा ₹1 का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखोगे इसके अंदर क्यों ₹1 का, तो हम 10% 1% का स्टॉप लॉस लेते हैं। ₹96 के स्टॉक लॉस में ₹1 का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आईआरएफसी बाई साइड सिग्नल मिला था, एसएल आया है, 96.85 में एंट्री ली। इसका जो टारगेट था वो 99.75 था, मगर मार्केट रिटर्न आ गया। तो इसके अंदर अगर देखने जाएंगे तो लॉस कितना हो, प्रॉफिट हुआ तो कितना हो सकता था? तो प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता था 12,348, मगर 1:3 का रेशियो है। स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस कितना आएगा? 4116 का स्टॉप लॉस आएगा, और वही स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंशन है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पोजीशंस में जाके, तो आईआरएफसी की पोजीशन अगर मैं बताऊं आपको, ये रहा, ये देखिए आईआरएफसी की पोजीशंस 4250, मतलब जो हमारा, ये देखेंगे 4250, मतलब जो हमारा रिस्क था 4000 के आसपास का, उसी के अंदर थोड़े स्लिपेजेस रहते हैं, तो थोड़ा 100-200 रुपए आगे पीछे होता है, मगर प्रॉफिट में भी ऐसा ही रहता है। वो आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। तो 4000 का हमने स्टॉप लॉस लिया, तो एक स्टॉप लॉस आया, तो हमने स्टॉप लॉस कितने का दिया? 4000 रुपए का। मगर एक दूसरी एंट्री मिली बजाज फाइनेंस में, बाय कितने पे था? 883 में। अगर आप बजाज फाइनेंस देखेंगे ऑर्डर बुक में जाके, ये रहा मेरा ऑर्डर बुक और ये रहा बजाज फाइनेंस। कितने में एंट्री लिया मैंने? एग्जैक्ट 883 में एंट्री लिया है। टारगेट कितना था मेरा इसके अंदर? जैसे 883 में गया मैं, तो यहाँ पे मेरा बाय के लिए टारगेट दिख जाएगा। बाय के लिए टारगेट कितना है मेरा? 909 रुपए, 909 रुपीज का मेरा टारगेट है ये वाला। और आज ही एक ही दिन में
सेम डे मार्केट ने टारगेट भी दे दिया है। कैसे दिया है मैं आपको दिखा देता हूं। बजाज फाइनेंस आज का हाई चेक करिए, उसका हाई मारा है उसने 913 रुपए का। 909 का टारगेट है, 1:3 का टारगेट था मेरा, 909 का टारगेट था और वही टारगेट मेरे को इजीली मिला है। मैंने खरीदा कितने में है उसको, उसका जो फ्यूचर मैंने खरीदा था ये रहा, कहाँ गया बजाज फाइनेंस, 883 में। और उसको बुक कितने में किया मैंने, 909 रुपए का मेरा टारगेट था, 19,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए उसके अंदर। ये रहा मेरा एग्जिट एंट्री, यहाँ पर 909 का टारगेट था, 911 में मैंने इसको बुक किया है। और अगर आप पोजीशन में जाके उसका प्रॉफिट देखेंगे तो उसका प्रॉफिट है बजाज फाइनेंस का आज 21,000 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ, 21,000 रुपए। मगर मैंने यहाँ पर वही प्रॉफिट लिखा है, 21,000 रुपए प्रॉफिट किया है, मगर मैंने वही प्रॉफिट लिखा है जो 1:3 के हिसाब से आता है। 1:3 के हिसाब से मुझे 19,867 में निकलना था, मैं निकला 21,000 में, 2,000 ज्यादा में निकला हूं, मगर वो मेरा पर्सनल फायदा है। वो ये मेरे को क्या काम आता है, मेरे स्लिपेजेस है, ब्रोकरेजेस है, ये सारे चार्जेस जो इसमें कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर ये मैंने जो शीट में जो लिखा है वो एक्चुअल एंट्री लिखे के सिस्टम के हिसाब से इतनी मिलती है, मगर प्रॉफिट मेरा ज्यादा ही हुआ है। मेरा एक ओएनजीसी का एक मेरा ट्रेड था पिछले महीने, आई थिंक सो पिछले उसके आगे महीने, जिसके अंदर 1:3 की जगह पे 1:7 तक खड़ा रहा था, मतलब मार्केट गिरता जा रहा था, मैं खड़ा रह गया ओएनजीसी के अंदर, और वहां पर मैंने एक ही ट्रेड के अंदर 80,000 रुपीज प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब वो तो मैंने लिखा ही नहीं है कि मैं कहां जाके निकला हूं, मैं ये सिस्टमेटिक लिखा हूं कि अगर मैं 1:3 में निकल जाता तो ये होता। स्टॉप लॉस मेरे फिक्स है, मैं स्टॉप लॉस कभी भी ज्यादा नहीं दूंगा, मगर टारगेट जो है मैं कभी-कभी होल्ड कर देता हूँ, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मतलब इस स्ट्रैटेजी में जी मैं जीतता हूँ, उसका रीज़न मेन यही है कि मेरा मेन जीतने का रीज़न यही है इसके अंदर कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैंने एंट्री ली है, तो एक ही चीज़ होगी, या तो मेरा टारगेट आएगा या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा। जैसे कल का स्टॉक है हमारा, एक दूसरा है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा, ये स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, तो ये पहले दिन का कैंडल है। मतलब पहले दिन मार्केट एक अप ट्रेंड में था और यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। दूसरे दिन मार्केट ने क्या किया, ना उसका हाई क्रॉस किया ना उसका लो क्रॉस किया, मतलब उसके अंदर एक कैंडल फॉर्म हो गई। अभी आप मुझे बताइए, अगर आपने ये स्टॉक को अगर शॉर्ट किया है, अगर आपने स्टॉक को बेचा, तो अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखोगे? सीधी बात है, इसके हाई पर रखोगे। मगर आज इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, मतलब आप अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर बने हुए हो। आज दूसरी एक कैंडल बनी, उसने भी प्रीवियस डे की कैंडल का भी हाई क्रॉस नहीं किया, मतलब पहले स्टॉप लॉस आपका यहाँ था, अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, और आज भी जो नए सेलर आए हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर मान लो कल गलती से मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, तो ये पहली लेयर करने में जितने भी लोग हैं उसके स्टॉप लॉस, दूसरे लोगों के स्टॉप लॉस, तीसरे लोगों के स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट होगा तो नए बायर्स भी एंट्री होंगे, तो 1:3 इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस कैंडल में बाय किया है, आपने इसमें भी बाय किया है, आपने इसमें भी बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? सीधी बात है, यहीं पे होगा। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे निकला, तो इस कैंडल के स्टॉप लॉस, इस कैंडल का स्टॉप लॉस और आगे जाके इस कैंडल के स्टॉप लॉस भी होगा, प्लस ये सारा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो और बड़ा कैंडल भी नीचे बन सकता है। तो इस ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज होने के बाद मैं सिंपली स्कैनर पे जाता हूँ, स्कैनर का लिंक जो है मैं बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट में भी लग दूंगा, और नहीं तो आप यहाँ से भी इसका यहाँ से भी उसको आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे उसका दिख रहा है। क्योंकि अभी चैनल अपना नया है, वीडियो तो आप लोग देखते हो मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करने का रीजन की वजह से होता क्या है कि जब तक हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक यूट्यूब हम मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे लिंक जो है पोस्ट करने नहीं देता है, तो मैं ये आपको लिंक पोस्ट करके दे नहीं पाऊंगा कहीं पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना अच्छा मेहनत से आपको सिखा रहा हूँ। मैं जो सीखा हूँ, जो खुद ट्रेडिंग करता हूँ, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसका रिजल्ट के साथ में मैं सिखा रहा हूँ। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 सब्सक्राइबर होने पर मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप इंट्राडे के अंदर भी पैसा कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा तो कमा सकते हो, इंट्राडे में भी पैसा अच्छे से कमा सकते हो। तो वो भी हम 100 सब्सक्राइबर होने पे आपको दिखाएंगे। तो ये स्कैनर है अपना, मार्केट खत्म हो गया, मार्केट खत्म होने के बाद आप स्कैन पर आ जाइए, रन स्कैन कर दीजिए। यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगा कि भाई आज के 2 स्टॉक है, क्या करना है, दोनों स्टॉक पे जाकर अलर्ट लगा देना है। मेरे लिए अलर्ट क्या होगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, तो ये मेरी मदर कैंडल है, तो इसके हाई के ऊपर मेरा बाय होगा, लो के ऊपर नीचे मेरा सेल होगा, और मेरा स्टॉप लॉस कितने का होगा, 1% का। 1% मतलब जैसे अभी मैं अलर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ,
ऐड अलर्ट एट 1379 पे मैंने अलर्ट लगा दिया। मैं थोड़ा नीचे अलर्ट लगाता हूँ, ताकि क्या होता है, मैं रनिंग मार्केट में जब अलर्ट आएगा फिर मैं जाऊँगा स्क्रीन पे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं कि प्राइस क्रॉस हो जाए उसके बाद एंट्री मिले। और दूसरा मेरा अलर्ट रहेगा यहाँ पर। ये अलर्ट है, एंट्री नहीं है। एंट्री तो मैं 100% कहाँ करूँगा? एंट्री जो है वो मैं इसके ऊपर ही करूँगा। मान लो कि अलर्ट तो यहाँ पर आ गया। अलर्ट यहाँ पर आया मतलब मैं उस स्क्रीन पे जाऊँगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, इसके लिए मैं जल्दी अलर्ट रखता हूँ। एंट्री तो मैं 2380 के ऊपर ही करूँगा। अभी 1% का स्टॉप लॉस है मेरा, राइट? 1% का स्टॉप लॉस मतलब ₹24 का स्टॉप लॉस आएगा। 1380 में एंट्री लूँगा तो ₹24 का स्टॉप लॉस आएगा। मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर एंट्री 1380, मान लो कि बाई साइड एंट्री मिल गई। तो स्टॉप लॉस कितने का आएगा? 23 23 ₹24 का मेरा स्टॉप लॉस आएगा, यानी 2356 का मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। टारगेट कितना रहेगा? अगर बाय किया है तो ₹2451 का 2451 का मेरा टारगेट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? या तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेगा या तो फिर मुझे टारगेट मिलेगा। इसके बीच में मेरी एग्जिट नहीं होने वाली है। और अगर हम मैनकाइंड फार्मा की अगर बात करें कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी आएगी, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ इसलिए मेरे को फिक्स क्वांटिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर में मैं अपनी मर्जी से क्वांटिटी नहीं ले सकता हूँ। जैसे इसकी लॉट साइज है 225 तो 225 ही आएगी। मगर अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, जैसे मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक लेते हो, आप 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ले सकते हो। तो अभी इसमें आएगी 225 क्वांटिटी, राइट? तो अभी मैं मैनकाइंड फार्मा, ये अपना एंट्री हो गया 2380, ₹23 का स्टॉप लॉस आएगा, 2451 का टारगेट आएगा। क्वांटिटी कितनी है? 225 थी आई थिंक सो, हाँ 225 क्वांटिटी आएगी इसके अंदर। तभी इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना मेरा रहेगा? अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ₹5355 का स्टॉप लॉस होगा। इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस मेरा जाने वाला नहीं है। मगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? ₹16,000 का। मतलब ये यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो मुझे हमेशा जिताता है, और यही रीजन है कि जिसकी वजह से इसमें आपको इतना पैसा दिख रहा होगा कि 6 महीने के अंदर मैंने ₹3.5 लाख इसके अंदर बनाया है। और इसका अगर मैं पहले दिन से अगर आपको बताऊं आप गिनते जाइए, पहले पहले ही ट्रेड में टारगेट आ गया था, प्रॉफिट किया ₹22,000। दूसरे में एसएल आया, कितने का एसएल आया? ₹7,000 का। तीसरे में टारगेट आ गया ₹25,000 का। मतलब 2-3 ट्रेड में से 2 में टारगेट आ गया मोटा-मोटा ₹45,000 का। तीसरा एसएल आया ₹6,900 का। अगर मैं ₹20,000 कमा रहा हूँ और 6,000 का स्टॉप लॉस दूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी इसमें कंटीन्यूअस एसएल देखिए कितने आए हैं मेरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मेरे कंटीन्यूअस एसएल आए हैं इसके अंदर। मगर एसएल की वैल्यू देखिए, 7,000, 5,000, 4,000, 7,000, 5,000, 6,000। मगर फिर एक टारगेट आया ₹25,000 का। तो ये एक टारगेट हमारे सारे एसएल को कवर कर लिया। फिर एक एसएल आया, मगर जब टारगेट का आना शुरू हुआ तब देखिए कंटिन्यूअस टारगेट है 16,000, 28,000, 17,000, 20,000। और ये एक्चुअल मतलब नहीं है। एक्चुअल मतलब ये आपका 1:3 के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको फिक्स बोल रहा हूँ कि 1:3 पे निकल जाइए। मैं काफी लंबे टाइम से ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर प्रॉफिट 1:3 आ गया है और मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि और नीचे जा सकता है, तो मैं रुक के रहता हूँ उसके अंदर। जैसे मैं इसके अंदर अगर आपको बताऊं कि मान लो कि इसके अंदर मुझे सेल साइड पे एंट्री मिल गई मैनकाइंड फार्मा में। अभी पहले मैं मैनकाइंड फार्मा का ही एग्जांपल आपको देता हूं। मैनकाइंड फार्मा में मुझे सेल साइड एंट्री मिल गई। इसके नीचे लो कितना है इसका? लो है इसका 2327, 2327। इसके नीचे मुझे एंट्री मिल गई कल सेल साइड के अंदर, मंडे को अंदर। तो सेल के अंदर इसका टारगेट कितना रहेगा? 2257। तो मैं आपको बोलता हूं कि 2257 पे आप निकल जाओ। 2257 मतलब मोटा मोटा यहाँ पे आएगा, ये रहा 2257। यहाँ पर 1:3 हो जाएगा। तो कल आपने यहाँ पर एंट्री ली, मान लो आपने एंट्री ली 1:3 के हिसाब से, कल एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बन गई और आपका टारगेट है, आप टारगेट निकल जाओ। मगर अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, इसका स्विंग कहाँ पर है? नीचे यहाँ पर है। ठीक है, जो मोटा मोटा बन रहा है, अगर ये स्विंग का अगर मैं टारगेट लगाऊं 2217, मतलब और इसके अंदर पैसा मिल सकता है मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं होल्ड कर जाता हूं। मगर वो मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं कमा के बैठा हूं। इसके अलावा अगर ये रिट्रेस हो रहा है तो मैं कभी भी निकल सकता हूं इसके अंदर। मगर आपके लिए मैं शुरुआत में बोलूंगा, जब तक पैसा नहीं बन रहा है तब तक 1:3 फिक्स रेशियो बहुत बढ़िया अच्छा रेशियो देता है। जैसे 2257 आया, आप निकल जाइए। तो इसमें अगर आप शुरुआत से अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजी के अंदर, जब भी प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर कितना हो रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट देखिए 21,000, 25,000, 24,000, 18,000, 16,000, 28,000।
17,000 20,000। अभी लॉस देखिए, लॉस हो रहा है तब कितना हो रहा है? 6,500 7,200 5,800 6,000, मतलब लॉस हो रहा है तो 6,000 के आसपास का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 20-22,000 के आसपास का हो रहा है। मतलब 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो मुझे जिता रहा है। हाँ, इसमें आप प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब पूरी शिद्दत से आप इसको ट्रेड करोगे। जैसे अगर मैं बताऊँ अपना जो लूजिंग स्ट्रीक बताऊँ, यहाँ पे देखिए कितने दिन कंटीन्यूअस मैंने एसएल लिया है। 1 2 3 4 5 6 6 दिन कंटीन्यूअसली मेरे एसएल आए हैं। आज के एसएल दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन। ये देखिए 11 दिन तक कंटीन्यूअस एसएल है। मतलब आपके पास ऐसा धैर्य होना चाहिए आपके अंदर कि 11 दिन भी अगर एसएल आ रहा है, तो मैं 12वें दिन भी सेम क्वांटिटी से सेम ट्रेड लूँगा, सेम स्ट्रैटेजी से, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करूँगा। मेरा यही सिस्टम है मेरा कि मैं कभी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता हूँ। 11 दिन आ जाए, 15 दिन आ जाए, क्योंकि जितने दिन इतना स्टॉप लॉस आएगा ना, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये 11 दिन स्टॉप लॉस आया है, मतलब टारगेट आने वाले हैं। और देखिए टारगेट कितने आए उसके बाद, 1 2 3 4 5 5 टारगेट आ गए। 25,000 के हिसाब से ₹1,00,000 आ गया मेरे पास। 25-25,000 अभी मैं काउंट कर रहा हूँ तो। मैं 11 दिन में मैंने दिया कितना होगा? 35-40,000 रुपया। यही चीज़ है जो प्रॉफिटेबल बनाता है। एसएल इसमें कंटीन्यूअस आएँगे। देखिए जब एसएल आएँगे तब कंटीन्यूअस आएँगे। टारगेट आए हैं तो उसके बाद मुझे भी पता है कि ये लॉस आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे टारगेट कितने दिन आए? 1 2 3 4 5 6 दिन टारगेट आया। वो 6 दिन जब टारगेट आ रहा था कितना आ रहा है? 16 17 16 17 12 15। उसके बाद कंटीन्यूअस स्टॉप लॉस चालू होगा। स्टॉप लॉस कितने आ रहे हैं? 5,000 4,000 5,000 6,000। तो इसी की वजह से क्या होता है कि एसएल चाहे बड़े आ जाए, इसका जो इसमें से 10 में से ये मान लो कि 3.5 ट्रेड ही आपको प्रॉफिट देने वाला है। 6.5 ट्रेड आपको लॉस करेंगे, मगर जो 3.5 ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, वो इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं आपको कि बात मत पूछिए। मतलब ये स्ट्रैटेजी के अंदर मैं मतलब 2-3 ट्रेड ऐसे हैं मेरे कि जिसके अंदर मैंने 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपए प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको होल्ड करता गया 1:5 1:6 1:7 तक मैंने उसको होल्ड किया है। तो इसी तरह से जैसे मैं आपका आज का ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये वाला। अभी निफ्टी के अंदर मेरा आज का अगर आप ट्रेड देखोगे, निफ्टी के अंदर मेरा लूजिंग स्ट्राइक देखोगे, यहाँ पे 50,000 का लॉस है मेरा आज निफ्टी के अंदर। ये देखिए 47,535 आज का मेरा लॉस है जो निफ्टी में किया है मैंने, ठीक है? मगर आप मेरे को ये देखें कि प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो निफ्टी का भी, ये मेरा ये है। इसमें आप रेगुलर देखेंगे तो कितना वो प्रॉफिट हुआ, 18,000 रुपए, इसके अगले दिन 28,000 रुपए, इसके अगले दिन 10,000, इसके अगले दिन 12,000, 32,000, 72,000, 36,000, यहाँ पे देखिए 71,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 30,000। तो लॉस आएंगे। आज का मार्केट, आज निफ्टी का जो मार्केट था, अगर आप देखोगे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इवन मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर नीचे, कभी ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, कभी नीचे ब्रेकआउट दे रहा है। लॉस हुआ है। ये देखिए मार्केट, आज का मार्केट देखिए, लॉस कंटिन्यूअस हुआ है। मार्केट इतना गिरा, उतना का उतना रिकवर हो गया, वापस से इतना गिरा, वापस से रिकवर हो गया। लॉस होगा, मगर प्रॉफिट जब होगा तब मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ वो मुझे प्रॉफिटेबल रखेगा। तो यही स्ट्रैटेजी, सेम चीज यही इसी स्ट्रैटेजी में काम होता है। जब आप स्टॉप लॉस लोगे तो कितना लोगे? 1% का, 5,000 5,500 6,000 में प्रॉफिट लोगे तब कितना लोगे? 20,000 17,000 28,000। तो इन द एंड में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो मैं उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। जैसे अभी ये स्टॉक है मेरे, एक सेकंड हट जाइए। आज 5 स्टॉक आए थे मेरे, ओबेरो रियलिटी, एनटीपीसी, आईआरएफसी, बजाज फाइनेंस। तो इसके अंदर जो है अपना एंट्री नहीं मिला है, ओबेरो रियलिटी में नहीं मिला, आरवीएनएल में नहीं मिला है। तो ये स्टॉक अभी मेरे मंडे के भी मेरे रडार में रहेगा। अगर मंडे को भी अगर आरवीएनएल वन डे टाइम फ्रेम, अगर मंडे को अगर इसका हाई क्रॉस होगा तो मेरी एंट्री होगी बाई साइड, इसका लो क्रॉस होगा तो मेरी एंट्री होगी सेल साइड। ये जब तक एंट्री नहीं देगा तब तक मैं इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहूंगा। इसमें एंट्री कंपलसरी बनेगी। अगर ये मेरे रडार में आ गया है, स्कैनर में आ गया है, तो इसका एंट्री कंपलसरी बनेगी इसी के हाई और लो के ऊपर। हाई कितना है इसका? तो इसका जो हाई है वो है 241, 241 के ऊपर बाय करूंगा,
233 के नीचे सेल करूँगा, चाहे मंडे को आ जाए, चाहे ट्यूसडे को आ जाए, चाहे वेडनेसडे को आ जाए। जितना यहाँ पे रुक के आएगा, उतना लंबा टारगेट नीचे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।